Hello students, welcome to my YouTube channel राशिद एडुलेब एंड आई एम योर राशिद सर। स्टूडेंट्स, आज हम लोग बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सेशन करने वाले हैं। इस सेशन में हम लोग असेसन रीजन करेंगे जो कि 25 क्वेश्चन है असेसन रीजन का, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और आपके सीबीएसई बोर्ड के लिए असेसन रीजन के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं और अच्छा खासा क्वेश्चन जो है असेसन रीजन से भी पूछे जाते हैं। इसलिए आपको असेसन रीजन्स का जो प्रैक्टिस जो है वो करके जाना चाहिए। अगर आप सिर्फ असेसन रीजन ही करना चाहते हैं तो आप मेरा इस वीडियो को पूरा देखिए, पूरा सेशन को देखिए, आपको मज़ा आएगा। अगर नहीं, आपको अगर असेसन रीजन के अलावा आपको अगर सिर्फ सिंगल लाइन वाला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करना है तो वीडियो आ चुका है इसी चैनल पे, आप उसको जाकर के प्ले लिस्ट में जाकर के विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करेंगे और आज के सेशन में हम लोग क्या करेंगे कि असेसन रीजन ही करेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, बिना किसी देरी किए हुए आज का सेशन को स्टार्ट करते हैं और आज के सेशन का पहला असेसन रीजन पढ़ते हैं। पहला असेसन रीजन क्या कह रहा है? असेसन बोल रहा है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन इज रिलीज फ्रॉम वाटर। बोल रहा है फोटोसिंथेसिस के दौरान जो है ऑक्सीजन जो रिलीज़ होता है वो किससे रिलीज़ होता है? वाटर से रिलीज़ होता है। तो ये बात बिल्कुल सही है। क्यों सही है? क्योंकि वाटर का क्या होता है, लाइट के प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में इसका क्या होता है? स्प्लिट होता है, वाटर का स्प्लिटिंग होता है। तो वाटर स्प्लिट होकर के क्या बनाता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बनाता है। तो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में क्या होता है कि वाटर जो होता है वो क्या होता है? स्प्लिट होता है, जिसके कारण क्या होता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बनता है। तो ऑक्सीजन जो रिलीज़ होता है वो कहाँ से? वाटर से रिलीज़ होता है, लेकिन ये किसके प्रेजेंस में होता है? लाइट के प्रेजेंस में होता है। इसलिए इस रिएक्शन को हम लोग, वाटर का स्प्लिटिंग को हम लोग क्या बोलते हैं? लाइट रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लाइट रिएक्शन बोलते हैं, क्योंकि वाटर का स्प्लिटिंग लाइट के प्रेजेंस में ही पॉसिबल है। लाइट के बिना वाटर का स्प्लिटिंग होगा नहीं। जब तक वाटर का स्प्लिटिंग नहीं होगा तब तक ऑक्सीजन गैस रिलीज होगा नहीं। तो असेसन क्या बोल रहा है कि ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन इज रिलीज फ्रॉम वाटर। ये असेसन बिल्कुल सही है। रीज़न क्या बोल रहा है? रीज़न ये बोल रहा है वाटर मोलिक्यूल्स स्प्लिट ड्यूरिंग द लाइट रिएक्शन। तो देखो कि लाइट रिएक्शन में वाटर मोलिक्यूल क्या होता है? स्प्लिट होता है। जब तक वो लाइट रिएक्शन में क्या होगा, वाटर मोलिक्यूल स्प्लिट नहीं होगा तो ऑक्सीजन गैस निकलेगा कैसे? तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका रीज़न भी करेक्ट हो जाएगा। और ये रीज़न जो है असर्शन को क्या कर रहा है? करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रहा है। क्या कर रहा है? इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, इसका रीज़न का। अगर असर्शन रीजन का क्वेश्चन अगर आपको अगर करने का अगर बहुत अच्छा अगर तरीका है तो पहले असर्शन पढ़िए और रीज़न पढ़िए, और करेक्ट है कि नहीं है तो यहाँ पे दैट्स वाई लगा दीजिए। क्या? रीज़न में दैट्स वाई या इसलिए करके इसको पढ़िए, इसलिए ऊपर वाला पढ़िए, इसलिए ये होगा। तो दैट्स वाई करके आप अगर क्वेश्चन अगर लगाएंगे तो आपका असर्शन रीजन जो है बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है। तो ये अप्रोच रहेगा असर्शन रीजन को सही करने का। तो असर्शन रीजन में यहाँ पे बोल दिया गया है कि ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन इज रिलीज फ्रॉम वाटर। ऑक्सीजन जो है किससे रिलीज हो रहा है? वाटर से। ये असर्शन बिल्कुल सही है। रीजन क्या कर रहा है? वाटर मोलिक्यूल स्प्लिट ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन। तो लाइट रिएक्शन के दौरान क्या होता है? वाटर स्प्लिट होता है। वाटर जब तक स्प्लिट नहीं होगा, वाटर स्प्लिट होने के बाद क्या होता है आपका? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो वाटर के स्प्लिटिंग के कारण ही हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो रीजन भी क्या हो गया? करेक्ट हो गया। तो यहाँ पे रीजन इसका एसरेशन का करेक्ट है कि नहीं? तो यहाँ पे दैट्स वाई लगा दीजिए। क्या? दैट्स वाई, इसलिए फोटोसिंथेसिस में जो है ऑक्सीजन रिलीज होता है। क्यों होता है? क्योंकि वाटर जो है स्प्लिट करता है लाइट रिएक्शन में। इसलिए इसका आंसर कौन सा चल जाएगा? ए चल जाएगा। कि ए और आर मतलब असर्शन और रीजन दोनों करेक्ट है, और रीजन जो है क्या? रीजन जो है असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, इसलिए इसका ऑप्शन कौन सा चल जाएगा? ए चल जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे स्टूडेंट्स। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि असर्शन पढ़ेंगे। ए क्या बोला? ऑल आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। देखिए यहाँ पे आर्टरी तो बोला है, ऑल आर्टरी कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये बात बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि पल्मोनरी आर्टरी जो होता है, कौन? पल्मोनरी आर्टरी जो होता है वो किसको कैरी करता है? डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। किसको? डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। इसलिए ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? गलत होगा। ऑल आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी नहीं करता है। पल्मोनरी आर्टरी किसको कैरी करता है? डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है, ठीक है। रीज़न पढ़ेंगे। रीज़न क्या कह रहा है? रीज़न ये बोला आर्टरी कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और आर्टरी का अगर आपको अगर कोई अगर डिफिनेशन अगर पूछ रहा है
तो डेफिनेशन ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी के बेसिस पे नहीं दीजिएगा आंसर। आर्टरी का डेफिनेशन ये होता है कि आर्टरी क्या करता है कि वो क्या करता है, ब्लड को हार्ट से क्या करता है, कैरी करता है, हार्ट से दूर लेके जाता है और कहाँ पे, लंग्स पे लेके जाता है। कहाँ पे, लंग्स पे लेके जाएगा या फिर बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में। जो हार्ट से निकलने वाला को हम लोग क्या बोलते हैं, आर्टरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आर्टरी। जो हार्ट से निकलेगा, जिसका ओरिजिन हार्ट से होगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आर्टरी बोलते हैं। जो हार्ट में एंट्री करेगा, जो हार्ट में क्या करेगा, एंटर करेगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेन बोलते हैं। अब वो किसी तरह का भी ब्लड लेके जाए, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाए या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आपको आर्टरी और वेन का अगर डेफिनेशन याद रखना है तो उसका ओरिजिन से याद रखना है, जिसका ओरिजिन कहाँ से, हार्ट से हो। तो आर्टरी का जो ओरिजिन होता है वो कहाँ से होता है, हार्ट से होता है। और वेन क्या होता है, जो हार्ट पे आकर के एंटर करे, कहाँ पे, हार्ट पे आके एंटर करे, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेन बोलते हैं। अब इसमें ब्लड कोई सा भी जा सकता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी जा सकता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी जा सकता है। तो मेनली जनरली अगर आपको बोला जाए तो जनरली जो होता है, आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। लेकिन यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी होता है, जो कहाँ से निकलता है आपका, जो निकलता है राइट वेंट्रिकल से। कहाँ से, राइट वेंट्रिकल से क्या निकलता है, पल्मोनरी आर्टरी निकलता है। और यहाँ से किस तरह का ब्लड जाता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है। तो इसलिए अगर असर्शन पढ़ेंगे कि ऑल आर्टरी कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये बिल्कुल गलत है। ऑल आर्टरी कैरी नहीं करता है, इसमें एक्सेप्शन आता है कौन, पल्मोनरी आर्टरी। यहाँ पे रीजन क्या बोला, आर्टरी कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। तो ये जो आर्टरी जो होता है ब्लड को कैरी करता है कहाँ से, अवे फ्रॉम द हार्ट, हार्ट से कैरी करता है। तो ये रीज़न बिल्कुल सही है, इसलिए इसका आंसर कौन सा चल जाएगा, असर्शन करेक्ट है, असर्शन करेक्ट है। और रीज़न क्या है, रॉन्ग है, सॉरी असर्शन यहाँ पे रॉन्ग है और रीज़न क्या है, करेक्ट है। तो इसलिए इसका आंसर कौन सा चल जाएगा, आंसर कौन सा चल जाएगा इसका आंसर चल जाएगा सी। कौन सा चल जाएगा, सी चल जाएगा। ए इज़ फॉल्स, असर्शन इज़ फॉल्स बट आर इज़ ट्रू। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द स्मॉल इंटेस्टाइन इज द मेजर साइट ऑफ डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो इंटेस्टाइन में जो होता है ये मेनली क्या करता है, डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन जो होता है। एलिमेंट्री कैनाल का ये ऐसा पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन जिसमें डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम होता है। और मेजर साइट जो होता है यहीं पे डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसके इनर लाइनिंग पे हो जाता, इनर लाइनिंग पे क्या होता है कि बहुत सारा जो है विलाई होता है। कैसा, विलाई होता है। और विलाई क्या करता है, इस तरह का फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, विलाई बोलते हैं। ये क्या करता है, ये सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है। क्या करता है, सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है। तो सरफेस एरिया को इंक्रीज करेगा तो इससे डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम कैसे हो जाएगा। तो जैसे सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है तो इसमें क्या होता है कि एंजाइम जो होता है, जितना सारा एंजाइम होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, सारा एंजाइम ने प्रॉपरली वर्क कर पाता है। उसको एंजाइम को वर्क करने के लिए अच्छा खासा सरफेस एरिया मिल जाता है, जिस वजह से फूड का जो है डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन बहुत आसानी से हो जाता है, बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए ये जो है रीज़न भी करेक्ट है। और रीज़न जो है इसलिए जो है इसके लाइनिंग पे क्या होता है कि विलाई होता है और ये सरफेस एरिया को बढ़ाता है, जिस वजह से इसलिए जो है डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन क्या होता है, मैक्सिमम होता है और मेजर साइट होता है। तो ये क्या कर रहा है, ये असर्शन को करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है। इसलिए इसका ऑप्शन कौन सा चल जाएगा, ए चल जाएगा। दोनों करेक्ट है, बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। इसलिए इसका आंसर कौन सा चल जाएगा, ए चल जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगर आपको सेशन अगर मज़ा आ रहा है तो सेशन को लाइक कर दीजिएगा। और मेरा चैनल को अगर अब तक आप अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग। असर्शन क्या बोला, सलाइवा कंटेंस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो सलाइवा में जो होता है हाइड्रोक्लोरिक, जिसको हम लोग HCl बोलते हैं, सलाइवा में नहीं होता है। सलाइवा में कौन सा एंजाइम होता है, सलाइवा में एंजाइम होता है क्या, अमाइलेज। क्या, अमाइलेज। और अमाइलेज क्या करता है, अमाइलेज स्टार्च का डाइजेशन में हेल्पफुल है, स्टार्च का डाइजेशन करता है। ये अमाइलेज सलाइवा में पाया जाता है तो इसलिए इसका पूरा नाम क्या हो जाता है, सलाइवरी अमाइलेज। ठीक है, अमाइलेज वर्ड किसका, स्टार्च के डाइजेशन के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे क्या बोला, सलाइवा कंटेंस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो सलाइवा में हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं होता है, ये स्टेटमेंट गलत है। तो असर्शन क्या हो गया, करेक्ट, सॉरी गलत हो गया, रॉन्ग हो गया। अब यहाँ पे रीज़न क्या बोल रहा है,
हाइड्रोक्लोरिक एसिड हेल्प्स इन प्रोटीन डाइजेशन, ये बात बिल्कुल सही है। तो होता क्या है कि गैस्ट्रिक जूस में, कहाँ पे, गैस्ट्रिक जूस में HCl होता है। क्या होता है? HCl होता है। क्या होता है? पेप्सिनोजन होता है। उसके बाद प्रोरेनिन होता है। कैसा? प्रोरेनिन। और ये प्रोरेनिन जो होता है वो बेबी में होता है, एडल्ट में नहीं होता है। तो क्या होता है कि मेनली जो प्रोटीन का जो डाइजेशन करता है वो कौन करता है? पेप्सिन करता है। कौन करता है? पेप्सिन करता है। लेकिन यहाँ पे जो पेप्सिन जो है इनएक्टिव फॉर्म में रहता है। किसके फॉर्म में रहता है? पेप्सिनोजन के फॉर्म में रहता है। इसको क्या करना होता है? एक्टिव करना होता है। ये इनएक्टिव फॉर्म में है तो ये प्रोटीन का डाइजेशन नहीं करेगा। तो इस पेप्सिनोजन को एक्टिव कौन करता है? ये एक्टिव करता है कौन? HCl करता है। कौन करता है? HCl जो है यह पेप्सिनोजन को एक्टिव करके किस में चेंज कर देता है? पेप्सिन में चेंज करता है। और यह पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन का डाइजेशन करता है। तो यहाँ पे अल्टीमेटली अगर देखा जाए तो ये प्रोटीन के डाइजेशन में कौन? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या कर रहा है? हेल्प कर रहा है। अगर यहाँ पे पेप्सिनोजन पेप्सिन में चेंज नहीं होगा तो ये पेप्सिन क्या करेगा? प्रोटीन को डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा। तो पेप्सिन में बदलने के लिए कौन हेल्पफुल है? कौन? ये HCl ये काम करता है। तो HCl क्या करता है कि प्रोटीन के डाइजेशन में क्या करता है? मदद करता है। तो क्या हो गया? असर्शन आपका गलत हो गया और रीजन क्या हो गया? आपका सही हो गया। तो A इज इनकरेक्ट और R इज करेक्ट, इसलिए इसका ऑप्शन कौन सा चल जाएगा? इसका C चल जाएगा। इसका आंसर कौन सा हो चल जाएगा? C चल जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि असर्शन बोल रहा है एनारोबिक रेस्पिरेशन प्रोड्यूस लेस एनर्जी देन एरोबिक रेस्पिरेशन। ये बिल्कुल बात सही है। एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है कि एनर्जी जो होता है बहुत कम निकलती है, और एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है कि एनर्जी जो है बहुत ज़्यादा निकलती है। कारण क्या है कि रेस्पिरेशन में क्या होता है कि ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है। किसका? ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है। अगर ये ग्लूकोज अगर कंप्लीटली ब्रेकडाउन हो जाएगा, क्या कंप्लीटली अगर इसका अगर ब्रेकडाउन हो जाएगा या कंप्लीटली इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा तो ग्लूकोज किस में चेंज हो जाता है? CO2 और H2O में टूट जाता है और बहुत सारी एनर्जी निकलती है, जहाँ पे 38 ATP निकलती है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंप्लीट ब्रेकडाउन बोलते हैं। कंप्लीट ब्रेकडाउन से कितना निकलता है? 38 ATP निकलता है। अगर यहाँ पे ग्लूकोज को अगर क्या पार्शियली ब्रेकडाउन किया जाता है, क्या पार्शियली ब्रेकडाउन का मतलब ये है कि ग्लूकोज को सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं मिलेगा और उसका क्या होता है? ग्लूकोज का पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है। कैसा होता है? पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है। तो पार्शियल ऑक्सीडेशन होने के कारण क्या होता है? एनारोबिक रेस्पिरेशन में यहाँ पे लेस एनर्जी क्या होता है? लेस एनर्जी क्या होता है? रिलीज होता है। तो यहाँ पे क्या बोला है कि एनारोबिक रेस्पिरेशन प्रोड्यूस लेस एनर्जी देन एरोबिक रेस्पिरेशन। ये बात बिल्कुल सही है, असर्शन करेक्ट हो गया। अब यहाँ पे रीजन क्या बोल रहा है? रीजन ये बोल रहा है कि ग्लूकोज इज ओनली पार्शियली ब्रोकन डाउन इन एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो ये भी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है कि ग्लूकोज का पार्शियली ब्रेकडाउन होता है। इसलिए क्या यहाँ पे लगा दो, दैट्स वाई, इसलिए एनारोबिक रेस्पिरेशन में जो एनर्जी होगा वो क्या होगा? लेस एनर्जी रिलीज होगा। किसके कंपेरिजन में? एरोबिक रेस्पिरेशन के कंपेरिजन में। इसलिए ये इसको क्या कर रहा है कि करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है, इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी, रीजन भी है ये, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर कौन सा चल जाएगा? इसका आंसर चल जाएगा आपका ए। बोथ A एंड B आर ट्रू एंड R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। तो अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि किडनी हेल्प इन मेंटेनिंग वाटर बैलेंस इन द बॉडी। किडनी का काम हम लोग का क्या है कि हम लोग का बॉडी में क्या करता है? वाटर को बैलेंस करता है। किसको? वाटर को बैलेंस करता है। कैसे बैलेंस करता है? तो किडनी का काम क्या? किडनी फिल्टर्स ब्लड एंड रेगुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर एंड रीअब्सॉर्ब। तो वाटर बैलेंस हम लोग का बॉडी में किडनी कैसे करता है? तो किडनी जो होता है ब्लड को क्या करता है? फिल्टर करता है। क्या करता है? फिल्टर करता है। और फिल्टर करने के बाद क्या करता है? वाटर को रीअब्सॉर्ब करता है। क्या करता है? रीअब्सॉर्ब करता है, जिसके वजह से क्या होता है कि हम लोग के बॉडी में क्या होता है? वाटर का जो है बैलेंस जो है मेंटेन रहता है। क्या आता है? बैलेंस मेंटेन रहता है। इसलिए यहाँ पे असर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है और इसका एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट है। तो असर्शन A एंड R और ट्रू एंड R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। इसलिए इसका ऑप्शन कौन सा चल जाएगा? A चल जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जाइलम ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम लीव्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। यहाँ पे क्या बोला? जाइलम ट्रांसपोर्ट फूड। तो जाइलम जो है फूड का ट्रांसपोर्ट नहीं करता है।
जाइलम फूड का ट्रांसपोर्ट नहीं करता है। जाइलम किसका ट्रांसपोर्ट करता है? वाटर एंड मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट करता है। तो यहाँ पे असर्शन क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। फ्लोएम ट्रांसपोर्ट प्रिपेयर्ड फूड इन प्लांट्स। फ्लोएम क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है किसका? जो फूड जो प्रिपेयर्ड रहता है उसको ट्रांसपोर्ट करता है। तो ये बिल्कुल बात सही है। तो यहाँ पे क्या हो गया? असर्शन रॉन्ग हो गया और रीजन क्या हो गया? ट्रू हो गया। ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू, इसलिए इसका ऑप्शन कौन सा चल जाएगा? सी चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द लेफ्ट वेंट्रिकल हैज़ थिकर वॉल्स देन राइट वेंट्रिकल। तो आप अगर पहले वाला वीडियो भी देखें हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2, तो इसमें भी बताएं कि हार्ट का चारों चैम्बर में से ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल वाला जो चैम्बर है ये क्या होता है? तीनों चैम्बर के कंपेरिजन में बड़ा भी होता है और इसका जो वाल जो होता है वो कैसा होता है? थिक होता है। कैसा होता है? थिक होता है। क्यों थिक होता है? क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड को पूरे बॉडी में पंप करना होता है। तो यहाँ पे प्रेशर क्या होगा? यहाँ पे प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई होगा। जब प्रेशर बहुत ज़्यादा पड़ेगा वाल पे, तो प्रेशर जब बहुत ज़्यादा वाल पे पड़ेगा तो वाल कैसा होना चाहिए? बहुत ज़्यादा थिक होना चाहिए और स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। इसलिए लेफ्ट वेंट्रिकल का जो वाल होता है वो कैसा होता है? थिक होता है। तो असर्शन क्या बोला? द लेफ्ट वेंट्रिकल हैज़ थिकर वॉल्स देन राइट वेंट्रिकल। ये बात बिल्कुल सही है। अब इसका रीज़न पढ़ेंगे। रीज़न क्या बोला है? इट पंप्स ब्लड टू द इंटायर बॉडी। क्या होता है कि यहाँ जो है लेफ्ट वेंट्रिकल क्या कर रहा है कि ब्लड को पंप्स कर रहा है, पूरा बॉडी में कर रहा है, इसलिए इसका वाल जो है क्या होता है? ठीक होता है। तो देखिए ये असर्शन को जो है ना, ये रीज़न जो है करेक्ट एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो इसलिए इसका आंसर कौन सा चल जाएगा बताइए? ए एंड बी, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ये रीज़न जो है, ये असर्शन जो है रीजन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। रीजन जो है असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन, इसलिए इसका आंसर कौन सा चल जाएगा? ए चल जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे असर्शन क्या बोल रहा है? असर्शन में दिया हुआ बाइल जूस कंटेंस डाइजेस्टिव एंजाइम। तो ये बात बिल्कुल गलत है। बाइल जूस में किसी तरह का एंजाइम नहीं होता है। बाइल जूस में नो एंजाइम, किसी तरह का एंजाइम क्या करता है? नहीं पाया था। किसमें? बाइल जूस में। और बाइल जूस कौन सिक्रीट करता है? बाइल जूस सिक्रीट करता है आपका लीवर। और बाइल जूस जो होता है स्टोर जो होता है वो कहाँ पे होता है? स्टोर जो होता है वो गॉल ब्लैडर में होता है। और बाइल जूस का काम क्या होता है? बाइल जूस जो होता है ये फैट के डाइजेशन में मदद करता है। किसका? फैट के डाइजेशन में। तो यहाँ पे रीजन पढ़ेंगे। रीजन क्या बोला? बाइल एमल्सिफाइज फैट्स इनटू स्मॉलर ड्रॉपलेट्स। तो यहाँ पे क्या होता है? तो फैट का बहुत बड़ा बड़ा मॉलिक्यूल होता है, बहुत बड़ा मॉलिक्यूल होता है इस तरह से। तो फैट का इतना बड़ा मॉलिक्यूल को क्या करता है? ये बाइल जूस क्या करता है? इस फैट के बड़े मॉलिक्यूल को क्या बोलते हैं? क्या करता है? इसको तोड़ देता है। किस में तोड़ देता है? छोटा छोटा मॉलिक्यूल में तोड़ देता है। फैट्स का छोटा मॉलिक्यूल में टूट जाता है, स्मॉलर पार्ट्स में, ड्रॉपलेट्स में टूट जाता है। तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? इमल्सिफिकेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इमल्सिफिकेशन बोलते हैं। तो इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट क्या होता है कि फैट का बड़ा ड्रॉपलेट जो होता है बाइल जूस उसको क्या करता है कि छोटा ड्रॉपलेट्स में तोड़ देता है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट बोलते हैं। तो बाइल ये प्रोसेस करता है। तो इसलिए रीज़न जो है ये करेक्ट है। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर कौन सा चल जाएगा बताइए? ए इज इनकरेक्ट और आर इज करेक्ट। मतलब ए इज फॉल्स एंड बट आर इज ट्रू। इसका आंसर कौन सा चल जाएगा? सी चल जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि स्टोमाटा हेल्प्स इन गैसेस एक्सचेंज। स्टोमाटा जो होता है वो क्या करता है कि गैस का एक्सचेंज करता है। गैस का एक्सचेंज, ये स्टोमाटा इस तरह से जो कि गार्ड सेल, ये इस पोर को हम लोग स्टोमाटा बोलते हैं। दो गार्ड सेल के बीच का जो पोर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टोमाटा बोलते हैं। तो इसी के थ्रू क्या होता है? इसी के थ्रू यहाँ पे ऑक्सीजन क्या करता है? यहाँ पे CO2 एंटर करता है। CO2 एंटर करता है और यहाँ से क्या होता है? ऑक्सीजन रिलीज होता है। तो गैस का यहाँ से एक्सचेंज होता है। तो कैसे एक्सचेंज होगा? जब ये स्टोमाटा क्या करेगा? खुलेगा और बंद होगा। अगर ये स्टोमाटा खुलेगा तो क्या होगा? CO2 अंदर जाएगा तभी, और वहाँ का जो ऑक्सीजन है वो क्या होगा? बाहर आ पाएगा। तो स्टोमाटा खुलता और बंद होता है जिसके कारण क्या होता है? गैस का एक्सचेंज होता है। तो इसका जो है गार्ड सेल क्या करता है? रेगुलेट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा। तो गार्ड सेल के थ्रू क्या होता है? स्टोमाटा क्लोज होता है और बंद होता है, जिसके कारण क्या होता है? खुलने और बंद होने के कारण ही यहाँ पे गैस का क्या होता है? एक्सचेंज होता है। इसलिए यहाँ पे रीजन जो है ये असर्शन को क्या कर रहा है? करेक्ट एक्सप्लेन भी कर रहा है। इसलिए इसका आंसर कौन सा चल जाएगा? ए चल जाएगा। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो इसलिए इसका ऑप्शन कौन सा चल जाएगा? ए चल जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन 11वां क्वेश्चन है। 11वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है
कि हीमोग्लोबिन इज प्रेजेंट इन रेड ब्लड सेल्स। बिल्कुल सही बात है, हीमोग्लोबिन जो होता है वो कहाँ पे, आरबीसी में होता है, जिसके कारण क्या होता है कि आरबीसी का कलर कैसा होता है, रेड होता है। तो ये क्या है, असर्शन बिल्कुल सही है। रीजन पढ़ेंगे, हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन। क्या, हीमोग्लोबिन जो होता है वो किसको ट्रांसपोर्ट करता है, ऑक्सीजन को। ये भी बात सही है। क्या ये एक्सप्लेन करता है इसका, हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, इसलिए हीमोग्लोबिन जो होता है वो किसमें, रेड ब्लड सेल्स में पाया जाता है। क्या ये बिल्कुल सही बात है। ये क्या कर रहा है कि हीमोग्लोबिन जो होता है किसको, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, इसलिए हीमोग्लोबिन जो होता है किसमें पाया जाता है, रेड ब्लड सेल्स में। और रेड ब्लड सेल्स क्या करता है कि रेड ब्लड सेल्स या आरबीसी ही क्या करता है कि ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट में मदद करता है। इसलिए इसका आंसर कौन सा चल जाएगा, बताइए, ए चल जाएगा। ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ह्यूमन हार्ट हैज़ 3 चैम्बर। ये सरासर झूठ है। ह्यूमन हार्ट जो है कितना चैम्बर का होता है, 3 चैम्बर का होता है, 4 चैम्बर का होता है, 4 चैम्बर हार्ट होता है। 3 चैम्बर हार्ट किसका किसका होता है, 3 चैम्बर हार्ट जो होता है वो एम्फीबिया का होता है, जो कि जैसे कि फ्रॉग वगैरह है, और रेप्टाइल्स का होता है। किसका, जितना भी रेप्टाइल्स है, स्नेक हो गया, लिजार्ड हो गया, सेलेमंडर हो गया, ठीक है। लेकिन रेप्टाइल्स में एक एक्सेप्शन है, कौन, क्रोकोडाइल। क्या, क्रोकोडाइल। ये रेप्टाइल्स है, इसका 3 चैम्बर्ड, जितना भी रेप्टाइल्स है, ऑल रेप्टाइल्स हैव 3 चैम्बर्ड हार्ट, बट क्रोकोडाइल्स आर एक्सेप्शन, क्रोकोडाइल्स हैव 4 चैम्बर्ड हार्ट। तो यहाँ पे क्रोकोडाइल क्या होता है, एक्सेप्शन हो जाता है रेप्टाइल्स में। तो यहाँ पे बोल रहा है कि ह्यूमन हार्ट हैज़ 3 चैम्बर्ड हार्ट। ये ऑप्शन, ये जो है बिल्कुल सरासर गलत बात है। यहाँ पे ह्यूमन हैव डबल सर्कुलेशन। तो देखिए ये जो है डबल सर्कुलेशन वाली बात बिल्कुल सही है। क्यों, देखिए डबल सर्कुलेशन उसी में होगा जिसका हार्ट जो है 4 चैम्बर का बना हुआ है, 4 चैम्बर हार्ट में ही क्या होता है, डबल सर्कुलेशन पॉसिबल है। 3 चैम्बर हार्ट में क्या होता है, डबल सर्कुलेशन होगा, लेकिन वो इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन होता है। और 2 चैम्बर हार्ट में क्या होता है कि क्या होता है, सिंगल सर्कुलेशन होता है। 2 चैम्बर हार्ट में क्या होता है, तो ह्यूमन में क्या होता है कि डबल सर्कुलेशन होता है। इसमें जो ब्लड जो होता है हार्ट से 2 बार गुजरता है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। तो ह्यूमन हार्ट जो है 3 चैम्बर का नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। ह्यूमन हैव डबल सर्कुलेशन, ये बात बिल्कुल सही है। थी, इसलिए इसका ऑप्शन कौन सा चल जाएगा, सी चल जाएगा। ए इज़ फॉल्स बट आर इज़ ट्रू। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एटीपी इज नोन एज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। एटीपी को हम लोग क्या बोलते हैं, करेंसी ऑफ द सेल बोलते हैं। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। एटीपी स्टोर एंड ट्रांसफर एनर्जी फॉर सेलुलर एक्टिविटीज़, ये भी बात बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे एटीपी क्या करता है कि स्टोर करता है किसको, एनर्जी को, और सेलुलर एक्टिविटीज़ के लिए क्या करता है कि एनर्जी को ट्रांसपोर्ट करता है, जिस वजह से हम लोग क्या बोलते हैं, एटीपी को हम लोग क्या बोलते हैं, एनर्जी करेंसी बोलते हैं। तो इसलिए इसका ऑप्शन कौन सा चल जाएगा, ए चल जाएगा। ये ए और आर दोनों करेक्ट है, और आर जो है आपका किसको, असर्शन को करेक्ट एक्सप्लेन भी कर रहा है, इसलिए इसका आंसर कौन सा चल जाएगा, ए चल जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द पेंक्रियाज सिक्रेट इंसुलिन। पेंक्रियाज जो है इंसुलिन को सिक्रेट करता है, बिल्कुल बात सही है। पेंक्रियाज क्या करता है, इंसुलिन को सिक्रेट करता है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे बोल रहा है इंसुलिन हेल्प रेगुलेट ब्लड ग्लूकोज लेवल। क्या करता है, इंसुलिन जो होता है ग्लूकोज लेवल को क्या करता है, रेगुलेट करता है। इंसुलिन अगर आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल अगर आपका अगर बढ़ रहा है तो क्या होता है, इंसुलिन जो होता है ये ब्लड में क्या करता है, ग्लूकोज लेवल को क्या करता है, घटाता है, डिक्रीज करता है। तो ये भी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो अब यहाँ पे पढ़ेंगे रीज़न क्या बोला कि इंसुलिन जो होता है हेल्प करता है किसमें, ब्लड ग्लूकोज लेवल में, इसलिए जो है इंसुलिन पेंक्रियाज जो है किसको सिक्रीट करता है, किसको, इंसुलिन को सिक्रीट करता है। तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है और इसका एक्सप्लेनेशन भी क्या है, करेक्ट है, इसलिए इसका ऑप्शन कौन सा चल जाएगा, ए चल जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि लैक्टिक एसिड इज फॉर्म्ड इन मसल्स। लैक्टिक एसिड कहाँ पे बनता है, मसल्स पे बनता है ड्यूरिंग विगरस एक्सरसाइज। मतलब जब आप लगातार कंटिन्यूसली एक्सरसाइज करते हैं तो आपके मसल्स पे क्या होता है, लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट हो जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि आपके मसल्स में क्रैम्प होते हैं, ठीक है। तो ये लैक्टिक एसिड क्यों वहाँ पे बनता है मसल्स पे, जब आप विगरस एक्सरसाइज करते हैं तो ग्लूकोज का जो है ब्रेकडाउन होता है, और ग्लूकोज का ब्रेकडाउन के लिए आपको कंटिन्यूसली क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन चाहिए। लेकिन जब आप कंटिन्यूसली जब एनर्जी को आप लूज़ करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि कंटिन्यूसली आपको ऑक्सीजन जो है सफिशिएंट जो है सप्लाई नहीं हो पाता है, मतलब ऑक्सीजन जो है बिकम्स अनसफिशिएंट, मतलब ऑक्सीजन जो है सफिशिएंट सप्लाई नहीं होता है। तो क्या होता है कि ग्लूकोज का जो है
कंप्लीटली ब्रेक डाउन नहीं हो पाता है, और वहाँ पे क्या होता है कि ग्लूकोज जो है किस में चेंज हो जाता है, लैक्टिक एसिड में चेंज हो जाता है। तो लैक्टिक एसिड में चेंज होने का कारण मसल्स में क्यों है, क्योंकि आपको आपके मसल्स को सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, इसलिए ये ऑप्शन भी सही है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए कि रीज़न जो है वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेन भी कर रहा है असर्शन को, इसलिए इसका आंसर कौन सा चल जाएगा, ए चल जाएगा। ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है एल्वियोलाई हैव थिक वॉल। देखिए एल्वियोलाई कहाँ पे होता है, लंग्स में होता है, इस तरह से एल्वियोलाई होता है। इसका जो वाल होता है ये बहुत ये थिक नहीं होता है, क्या होता है, वेरी थिन होता है। क्या होता है, थिन होता है। यहाँ पे अगर थिन नहीं होगा तो यहाँ एल्वियोलाई के नीचे क्या होता है, ब्लड कैपिलरी होता है। क्या होता है, ब्लड कैपिलरी होता है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन होता है और यहाँ पे CO2 होता है, तो O2 और CO2 का यहाँ पे एक्सचेंज होता है। तो यहाँ पे जब तक थिन वॉल नहीं होगा तो यहाँ पे डिफ्यूजन से यहाँ पे एक्सचेंज नहीं हो पाएगा। यहाँ पे जो एल्वियोलाई और ब्लड कैपिलरी के बीच में जो गैस का एक्सचेंज होता है वो किसके थ्रू होता है, डिफ्यूजन के थ्रू होता है। किसके थ्रू होता है, डिफ्यूजन के थ्रू होता है। और डिफ्यूजन के थ्रू कैसे होगा, जब तक उसका वाल कैसा होना चाहिए, थिन होना चाहिए। थिक होगा तो डिफ्यूजन के तरह एक्सचेंज नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे एल्वियोलाई हैव थिक वॉल, ये स्टेटमेंट गलत है। और यहाँ पे क्या बोला, थिक वॉल हेल्प्स इन रैपिड डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, ये भी बिल्कुल गलत है। थिक वॉल जो हेल्प नहीं करेगा डिफ्यूजन में, डिफ्यूजन में कौन हेल्प करेगा, थिन वॉल हेल्प करेगा। तो एल्वियोलाई का जो वाल जो होता है वो कैसा होता है, वेरी थिन होता है, थिन नहीं होता है, कैसा, वेरी थिन होता है। वहाँ पे आप NCERT पढ़ेंगे तो आपको दिखेगा वहाँ पे कैसा होता है, वेरी थिन होता है। तो दोनों क्या है, यहाँ पे दोनों ऑप्शन क्या है, गलत है। बोथ ए एंड आर आर फॉल्स, तो इसलिए इसका आंसर कौन सा चल जाएगा, बी चल जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन ये बोल रहा है द नेफ्रॉन इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। तो नेफ्रॉन जो होता है क्या होता है, किडनी का जो है फंक्शनल यूनिट है, मतलब किडनी जो होता है पूरा नेफ्रॉन से ही बना हुआ रहता है। और एक सिंगल किडनी में कितना, 10 लाख 1 मिलियन नेफ्रॉन पाया था। और नेफ्रॉन का काम क्या आता है, नेफ्रॉन क्या करता है, नेफ्रॉन किडनी में ही क्या होता है, किडनी में ही नेफ्रॉन होता है। और नेफ्रॉन ही क्या करता है कि ब्लड को फिल्टर करता है, और फिल्टर करने के बाद क्या, यूरिन का फॉर्मेशन करता है। किसका, यूरिन का फॉर्मेशन करता है। तो ये क्या करता है, नेफ्रॉन क्या करता है, ब्लड को फिल्टर करता है, और ये क्या करता है, यूरिन का फॉर्मेशन करता है। इसलिए यहाँ पे नेफ्रॉन जो होता है वो कैसा होता है, फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी बोला जाता है किसको, नेफ्रॉन को। तो यहाँ पे असर्शन और रीजन दोनों सही है, और रीजन जो है क्या कर रहा है कि रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ये, इसलिए इसका आंसर कौन सा चल जाएगा, ए चल जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फ्लोएम ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स। तो यहाँ पे ये बिल्कुल गलत है। फ्लोएम जो है किसका ट्रांसपोर्ट करता है, फूड का ट्रांसपोर्ट करता है। तो असर्शन क्या हो गया, गलत हो गया। जाइलम ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स, ये बात बिल्कुल सही है। जाइलम किसका ट्रांसपोर्ट करता है, वाटर का एंड मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट करता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ए इज ट्रू और रीजन इज फॉल्स, सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए इज फॉल्स और बट आर इज ट्रू, इसलिए इसका ऑप्शन क्वेश्चन चल जाएगा, सी चल जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन के दौरान क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होता है। कैसे होता है, रेस्पिरेशन में क्या होता है कि ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है। क्या होता है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है। जैसे ये ग्लूकोज है C6H12O6, इसका यहाँ पे क्या होगा, ब्रेकडाउन होगा। किसके प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। जब आप ग्लूकोज को कंप्लीटली क्या किया था, ब्रेकडाउन किया था। और कंप्लीटली ब्रेकडाउन कब होगा, जब इसको सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन मिलेगा। तो ये ग्लूकोज क्या हो जाता है कि इसका ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होने के कारण क्या होता है कि ये कंप्लीटली क्या होता है, ब्रेकडाउन हो जाता है। और ब्रेकडाउन होकर के क्या बनाता है, CO2 बनाता है, पानी बनाता है और ऊर्जा बनाता है, ATP बनाता है, एनर्जी बनाता है, एनर्जी रिलीज करता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि रेस्पिरेशन के दौरान CO2 गैस निकलती है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, ये बात बिल्कुल सही है। और कार्बन डाइऑक्साइड कैसे रिलीज होगा, जब तक ये ग्लूकोज टूटता है। जब तक ये ग्लूकोज नहीं टूटेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज नहीं होगा। तो इसलिए यहाँ पे क्या है, ग्लूकोज इज ब्रेक डाउन टू रिलीज एनर्जी। जब क्या होता है कि ग्लूकोज टूटता है तो क्या होता है, एनर्जी रिलीज होता है, और उसके साथ साथ में ही क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी रिलीज होता है। इसलिए इसका आंसर कौन सा चल जाएगा, ए चल जाएगा। दोनों क्या कह रहा है, दोनों सही है, दोनों सही है। और दोनों ये क्या कहता है कि रीजन जो है, आर जो है करेक्ट एक्सप्लेन भी कर रहा है किसको, असर्शन को करेक्ट कर रहा है। इसलिए इसका आंसर कौन सा चल जाएगा, ए चल जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज सिक्रीटेड बाय द स्टोमिक।
तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहाँ पे सिक्रेट होता है? स्टोमक में सिक्रेट होता है। और कौन कौन सिक्रेट करता है? कौन सिक्रेट करता है? यहाँ पे होता है कि गैस्ट्रिक, स्टोमक में बहुत सारे स्ट्रक्चर होते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? गैस्ट्रिक रुगे बोलते हैं। क्या? गैस्ट्रिक रुगे। उसी से क्या होता है कि यहाँ पे गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन होता है। क्या? गैस्ट्रिक जूस का। और गैस्ट्रिक जूस में क्या होता है आपका? हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। तो ये बात बिल्कुल सही है। क्या? कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रेट करता है कौन? स्टमक सिक्रेट करता है। अगला ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे। इट प्रोवाइड्स एन एसिडिक मीडियम फॉर पेप्सिन। तो यहाँ पे क्या करता है? पेप्सिन को ये क्या करता है कि पेप्सिनोजन में रहता है तो उसको एक्टिव करता है किसमें? एसिडिक मीडियम में क्या करता है कि एक्टिव करता है। किसमें चेंज कर देता है? पेप्सिन में एक्टिव कर देता है। तो इसलिए ये भी सही है। क्या है? ये भी सही है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है। तो क्या ये रीजन जो है असर्शन को करेक्ट कर रहा है कि इसलिए जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड से क्या होता है कि स्टमक ही रिलीज करता है? ये रीजन बिल्कुल सही है। क्या रीजन क्यों सही है? क्योंकि स्टोमक में ही क्या होता है कि HCl पाया जाता है और वहाँ पे जो है पेप्सिन जो है क्या क्या काम करता है? प्रोटीन के डाइजेशन में मदद करता है। और ये कहाँ पे होता है? ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड कौन निकालता है? आपका स्टोमक ही निकालता है। तो इसलिए इसका आंसर कौन सा चल जाएगा? ए चल जाएगा। कौन सा? ए चल जाएगा। ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? वेन्स कैरी ब्लड अंडर हाई प्रेशर। वेन जो है कैरी करेगा ब्लड को अंडर हाई प्रेशर में। इसमें हाई प्रेशर में। ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। वेन्स में क्या होता है कि ब्लड जो कैरी होता है वो हाई प्रेशर में नहीं होता। क्या होता है? लो प्रेशर में होता है। क्यों होता है? क्योंकि वेन्स का जो वाल होता है बहुत ज़्यादा थिन होता है। अगर वाल अगर उसका अगर थिन है, अगर यहाँ पे अगर बहुत हाई प्रेशर के साथ अगर ब्लड का फ्लो होगा तो वेन्स क्या होगा? वेन्स जो है फट जाएगा। ठीक है? वेन्स फट जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा कि इसका जो कैरी करेगा ब्लड क्या हाई प्रेशर में नहीं करेगा, क्या लो प्रेशर में करेगा। और वेन्स का देयर वाल्स आर थिनर, मतलब वेन्स का जो वाल है वो कैसा होता है? पतला होता है। तो पहला स्टेटमेंट क्या है? गलत है। असर्शन क्या है? असर्शन जो है गलत है। रीजन क्या है? ट्रू है। इसलिए इसका आंसर कौन सा चल जाएगा? सी चल जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन, फोटोसिंथेसिस अकर्स ओनली ड्यूरिंग द डे। फोटोसिंथेसिस जो है अकर कर रहा है क्या? सिर्फ डे में ही अकर करता है। तो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि फोटोसिंथेसिस में दो रिएक्शन होता है। क्या होता है? एक होता है लाइट रिएक्शन और दूसरा क्या होता है? डार्क रिएक्शन। क्या? डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन में क्या क्या बनता है? लाइट रिएक्शन में कुछ प्रोडक्ट बनते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? NADPH बोलते हैं। और यहाँ पे ATP बनते हैं और यहाँ पे ऑक्सीजन बनते हैं। किसमें? लाइट रिएक्शन में। तो यहाँ पे लाइट रिएक्शन में ये जो आपका जो प्रोडक्ट है कौन कौन सा है? NADPH और ATP, इन दोनों का यूज़ होता है कहाँ पे? डार्क रिएक्शन में। लाइट रिएक्शन का जो प्रोडक्ट जो है, लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट यूज़ होता है कहाँ पे? डार्क रिएक्शन में। और लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट यूज़ करके ही डार्क रिएक्शन में यूज़ होता है और उसके बाद क्या बन जाता है? ग्लूकोज बन जाता है। क्या बन जाता है? ग्लूकोज बन जाता है। तो ये जो प्रोडक्ट बनेगा कहाँ पे बनेगा? लाइट के प्रेजेंस में ही बनेगा। मतलब जब तक लाइट है तब तक ये प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है? तो डे में क्या होता है? डे में लाइट होता है तो ये सारा प्रोडक्ट जो है बनेगा। आपको फोटोसिंथेसिस जो होगा वो आपका क्या होगा कि लाइट रिएक्शन आपका डे में होगा। ठीक है? जब तक ये मान लिया अगर लाइट अगर नहीं मिल रहा है, लाइट अगर नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि फोटोसिंथेसिस वहाँ पे रुक जाएगा। जब तक ये प्रोडक्ट रहेगा वहाँ पे लाइट रिएक्शन में, जब तक ये प्रोडक्ट वहाँ पे रहेगा, इसको तब तक यूज़ करके क्या करेगा? ग्लूकोज डार्क रिएक्शन में बनाएगा। तो यहाँ पर फोटोसिंथेसिस अकर्स ओनली ड्यूरिंग द डे, ये बिल्कुल सही बात है। और डे में ही आपका होगा। ठीक है? क्योंकि जब नाइट में होगा तो नाइट में लाइट होता नहीं है। नाइट में लाइट जब होगा नहीं तो वहाँ पे लाइट रिएक्शन होगा नहीं। जब लाइट रिएक्शन नहीं होगा तो वहाँ पे लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट बनेगा नहीं। जब लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट नहीं बनेगा तो वो प्रोडक्ट क्या होगा? डार्क रिएक्शन में यूज़ नहीं हो पाएगा। जब डार्क रिएक्शन में यूज़ नहीं हो पाएगा तो वहाँ पे ग्लूकोज नहीं बनेगा। तो इसलिए जो फोटोसिंथेसिस जो होता है वो कहाँ पे होता है? डे पे होता है। इसका रीज़न क्या है? लाइट इज एसेंशियल फॉर द लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। तो लाइट रिएक्शन किस पे डिपेंड है? लाइट पे डिपेंड है। जब तक अगर लाइट रिएक्शन को लाइट नहीं मिलेगा तो यहाँ पे क्या होगा? NADPH और ATP नहीं बनेगा। और ये नहीं बनेगा तो अब ये डार्क रिएक्शन में यूज़ नहीं हो पाएगा। इसलिए जो होता है ये लाइट रिएक्शन क्या है? एसेंशियल फॉर द लाइट रिएक्शन। ये भी बिल्कुल सही बात है। और ये क्या करेक्ट एक्सप्लेन भी कर रहा है किसको? ये असर्शन को। फोटोसिंथेसिस अकर्स ओनली ड्यूरिंग द डे, डे में ही होगा। क्योंकि डे में क्या होता है? लाइट होता है। और लाइट में क्या होता है? आपका ये सारा प्रोडक्ट बनता है NADPH ATP और ऑक्सीजन। और ये दोनों का यूज़ कहाँ पे होता है? डार्क रिएक्शन में होता है। इसलिए दोनों सही है और रीज़न जो है
करेक्ट भी कर रहा है, एक्सप्लेन भी कर रहा है किसको, असर्शन को, इसलिए इसका आंसर क्वेश्चन चल जाएगा ए चल जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, सलाइवरी अमाइलेज डाइजेस्ट प्रोटीन। देखिए आपको हम बोले कि अमाइलेज वर्ड जहाँ पे भी दिख जाए ना तो किसका डाइजेशन करता है, स्टार्च का, किसका, स्टार्च का, तो प्रोटीन का डाइजेशन नहीं करता है, ये बात बिल्कुल गलत है। सलाइवरी अमाइलेज एक्ट्स एन स्टार्च, तो सलाइवरी अमाइलेज किस पे एक्ट करेगा, स्टार्च पे एक्ट करेगा, तो एसेशन गलत है, रीजन सही है, इसलिए आंसर क्या कौन सा चल जाएगा, सी चल जाएगा। अगला ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग, अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऑक्सीजन इज नेसेसरी फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन नाम में ही, एरोबिक रेस्पिरेशन कब होगा, जब उसको ऑक्सीजन मिलेगा। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होने वाली रेस्पिरेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। और ऑक्सीजन हेल्प्स इन कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, और ऑक्सीकरण क्या करता है, ऑक्सीजन क्या करता है कि ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन करता है, और कंप्लीट ऑक्सीडेशन करने के बाद CO2 और वाटर बनाता है और प्लस में एनर्जी रिलीज करता है। तो ऑक्सीजन ही चाहिए आपको क्या करने के लिए, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन के लिए, ठीक है। ग्लूकोज के कंप्लीट ऑक्सीडेशन के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, और ऑक्सीजन नेसेसरी होता है किसको, एरोबिक रेस्पिरेशन। और एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन में आपका ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है, तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है तो ऑक्सीजन तो उसको चाहिए ही चाहिए, इसलिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि रीजन जो है ये असर्शन को करेक्ट एक्सप्लेन भी कर रहा है, इसलिए इसका आंसर कौन सा चल जाएगा, ए चल जाएगा। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, जो कि आखिरी होने वाला इस सेशन का क्वेश्चन, द पल्मोनरी आर्टरी कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अभी आपको बताया कि पल्मोनरी आर्टरी से जो है, आर्टरी से जनरल अगर यहाँ पे आर्टरी लिखता कि आर्टरी से जो है किस तरह का ब्लड कैरी होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी से लेकिन किस तरह का ब्लड कैरी होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का कैरी होता है। पल्मोनरी आर्टरी कौन सा ब्लड को कैरी करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है, इसलिए इसका ये वाला स्टेटमेंट असर्शन जो है क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। रीजन क्या है, इट कैरीज ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द लंग्स। ये पल्मोनरी आर्टरी क्या करता है, ये पल्मोनरी आर्टरी जो है ये कहाँ से निकलता है, आपका लेफ्ट आर्ट्रिया से निकलता है, सॉरी राइट वेंट्रिकल से निकलता है, राइट वेंट्रिकल से निकलता है। राइट वेंट्रिकल से निकलने के बाद कहाँ पे जाता है, आपका लंग्स में जाता है। कहाँ पे, लंग्स में जाता है। तो हार्ट से कहाँ पे, लंग्स में जाता है, ये बात बिल्कुल सही है। तो इसलिए इसका आंसर कौन सा चल जाएगा, ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू, आर इज ट्रू। तो पल्मोनरी आर्टरी क्या होता है, पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है, और ये पल्मोनरी आर्टरी कहाँ से ओरिजिनेट होता है, हार्ट से ओरिजिनेट होता है। कहाँ से, हार्ट से ओरिजिनेट होता है, और कहाँ पे जाता है, लंग्स में जाता है। और लंग्स से क्या होता है, पल्मोनरी वेन वहाँ से ओरिजिनेट होता है, और कहाँ पे, लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है, लेफ्ट आर्ट्रिया में जाता है। तो इसलिए इसका आंसर कौन सा चल जाएगा, ए सी चल जाएगा। तो ये रहा आपका 25 असर्शन और रीज़न। आई होप कि आपको ये सेशन बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा होगा और आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो अगर आपको ये सेशन बहुत ही अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और फिर हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेशन होगा। उसमें हम लोग क्या करेंगे, सारा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पे हम लोग क्या कहेंगे कि असेशन रीजन टाइप क्वेश्चन कर लिया। अगर इस टाइप का और भी क्वेश्चन असेशन रीजन चाहिए तो आप वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा, मैं असेशन रीजन का वीडियो लेकर के आ जाऊँगा। अब जो नेक्स्ट सेशन होने वाला होगा वो कैसा होगा, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन करेंगे इसी चैप्टर से। तो आई होप कि आपको ये सेशन बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए ओके बाय।